अगर आप भी हाई स्कूल या इंटर के बाद डिप्लोमा करना चाहते हो तो यूपी पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन फॉर्म्स आ चुके हैं। अब उसे कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा ज़रूर से देख लेना। साथ ही अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें जो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करने वाले तो आपके पास हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरे अगर ग्रुप बी या के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट की बात करें जैसे आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जैसे आप आधार वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। साथ ही पासपोर्ट हो गया, डीएल लाइसेंस हो गया, इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो वहाँ से डायरेक्टली चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करते हैं सारी चीज़ें आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है। इस पेज का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जरूर चेकआउट करना है। यहाँ पर आते हो जैसे यहाँ पर लास्ट डेट आपको मिल जाएगा, साथ ही एप्लीकेशन फीस कितना लगना है उसका डिटेल आपको देखने को मिल जाता है, तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। नीचे आना है, आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, जस्ट वहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आपको जस्ट कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो अब आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर आपको सारे बेसिक डिटेल आपको फिलअप करने होंगे। चलिए वेट करते हैं। जैसे आप आते हो यहाँ तो आपको बेसिकली एक पेज खुला है जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन या फिर कैलकुलेटर से पूरे डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर सारी चीज़ बेसिक सी हैं, तो इसे आप जरूर से रीड कर लेना। अगर आप रीड करना चाहते हो फॉर्म के बारे में सारे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से रीड कर लेना, वरना सिंपली अग्री वाले ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे टिक करते हुए आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने जो भी पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना है, जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो फादर्स नेम यहाँ पर फिलअप करना है, तो उसे हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद मदर नेम की बात करते हैं तो यहाँ से उसे फिलअप कर दें। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिलअप करना है, उसका मेल। उसके बाद देखो यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट आईडी आपके पास वो आप फिलअप कर सकते, जैसे वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, या फिर अगर आप चाहो तो आधार भी दे सकते हो। तो आधार देने के लिए आपको अदर गवर्नमेंट आईडी को चूज करना होगा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर, और साथ ही यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है, राइट। जैसे आप आधार नंबर फिलअप कर लेते हो अब आपको नीचे भी देखो जैसे आधार मैंने फिलअप किया, और साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद अगर पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड की जो क्राइटेरिया यहाँ आप देख लेना, जैसे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, मिनिमम 8 अंक का होना, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपना पासवर्ड यहाँ पे आप बना सकते हो। सर जो भी हो यहाँ पे अगेन पासवर्ड कंफर्मेशन करना है। यहाँ पर ऊपर एक सिक्योरिटी पिन देखने को मिलता है, तो उसे यहाँ पर करना, जैसे जो भी सिक्योरिटी पिन है एग्जैक्टली वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हो नेक्स्ट ऑप्शन पे हमको रिडायरेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल एक बार वेरीफाई कर लो, सब कुछ ठीक हो तो एडिट या फिर सबमिट पर आप कर सकते हो। सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और साथ ही ईमेल आईडी पर भी जाएगा, तो दोनों OTP को 1 बाय 1 आपको देखना है और सब कुछ ठीक से एग्जैक्टली भरना है। नेक्स्ट आपको एक सिक्योरिटी पिन आगे नीचे देखने को मिलता है, तो इसे अब दोबारा से यहाँ पर फिलअप कर लेना। जैसे दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ले तो वेरीफाई और सबमिट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म को आगे बढ़ना है। सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को मिलता है, आप चाहो तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख भी लेना। नीचे आते हैं, अब यहाँ हम देखें आप क्या यूपी के रहने वाले हो तो वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद राज्य की पात्रता यहाँ आप सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद वर्ग आप जो भी आप जिस भी क्लास से आते हो या कैटेगरी से आते हो उसे आप सिलेक्ट कर लेना। नीचे आप जिस भी जो भी सब कैटेगरी कुछ यहाँ पे है, वरना नॉट अप्लीकेबल पर आप क्लिक कर सकते हो। सारे ऑप्शन जो भी आपके लिए हो वो आप सिलेक्ट करना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करते हो अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है किस ग्रुप से आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आप हाई स्कूल पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ग्रुप ए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखो नीचे आपको 300 रुपये देखने को मिल रही है, तो इसे अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो वो सिंपली ओके करते हो तो यहाँ अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने 10 के या फिर 10 के साथ डिटेल फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे देखो फास्ट है, ठीक है। उसके बाद किस ईयर में आपने पास की थी वो सारी बेसिक डिटेल आपको हाई स्कूल में फिलअप करनी है। हाई स्कूल पर करने के बाद सब कुछ जैसे आप डिटेल आप फिलअप कर लेते हो, आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यस कर लेना। सिंपली जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो अब आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर आपको अपने जो भी एड्रेस हो वो सारे से फिलअप कर लेना। तो यहाँ पर एड्रेस जो भी हो करस्पॉन्डेंस हो या परमानेंट एड्रेस ये में तो क्लिक करते सिंपली एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक से भरनी हो तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग एड्रेस भर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के लिए, सबको 1 बाय 1 आप चूज़ कर लेना। मोस्टली चांसेस तो जितने पहले आप अप्लाई करोगे वो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी सेव हमारा अगले ऑप्शन में चले जाते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर आता है अपना फोटोग्राफ आप से नीचे अपलोड करना है। तो सिंपली जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रखा हुआ था तो सिंपली से हम अपलोड सेव करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो तो सामने आप देख लो यहाँ पे चेक ऑप्शन मिल जाता है, जो भी वेरीफाई कर दो खुद से ही सेव करना है। उसके बाद सेव फाइनली सबमिट और उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सारे ऑप्शन फ्लिप होते अब यहाँ पर आपको सारे फाइनल रिव्यू तो इससे अच्छे से चेकआउट कर लेना। उसके बाद सेव एंड फाइनल ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ये सारी चीज़ें एक बार जरूर से वेरीफाई करो अच्छे से। सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस पेमेंट बाकी है तो चलो पेमेंट भी कर देते हैं। पे एग्जामिनेशन फ़ी को आपको रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है हमको, तो इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करते हो। जैसे अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे 2 ठो हैं तो चलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो भी बेसिक डिटेल भरना है और पेमेंट आपका कंप्लीट है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर गो बैक पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो सबमिट हो चुका है। अब डायरेक्टली आप चाहो तो अपना जो प्रीव्यू उस पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक कर सकते हो। जैसे पेज पर क्लिक करते हो अब आपका यहाँ देखो फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे डाउनलोड कर लो या फिर प्रिंट करके आप खुद के लिए रख भी सकते हो। सो गाइस आई होप सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और फिर लेटेस्ट अपडेट के लिए चाहो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि जितने भी शॉर्ट डिटेल होते हैं वहाँ पे मैं डायरेक्टली शेयर करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।